हेलो स्टूडेंट, आई एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री का चैप्टर इज मैटर अराउंड द स्प्यू क्लास 9th का, और ये आज मेरा तीसरा वीडियो है इस चैप्टर का। इस वीडियो में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टीज हैं और मिक्सचर कितने तरह के होते हैं। इन तीन बातों को समझेंगे। सबसे पहले देखिए, एज ए द नेम, जैसे नाम है मिक्सचर, मतलब कोई भी चीज को मिलाना। तो मिक्सचर होता क्या है? मिक्सचर हम किसी भी मटेरियल को या किसी भी सब्सटेंस को कह सकते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को आप किसी भी रेशियो में मिला के जो मटेरियल तैयार करोगे, जो सब्सटेंस तैयार करोगे, वो मिक्सचर होगा। इससे पहले के वीडियो में भी हमने कंपाउंड पढ़ा था। तो कंपाउंड के फॉर्मेशन में भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं, और अभी मैं बता रहा हूं कि मिक्सचर में भी कंबाइन होता है। तब आप कहोगे अंतर क्या हुआ? तो आपको पहले याद होगा कि आप जब कंपाउंड्स बनाते हैं तो कंपाउंड्स को हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं, क्योंकि उसमें एलिमेंट्स या कंपाउंड कंबाइन होता है, बट उसके कॉम्बिनेशन रेशियो फिक्स होते हैं। बट मिक्सचर में भी एलिमेंट या कंपाउंड या कोई डिफरेंट सब्सटेंस कंबाइन होगा, बट उसका कोई फिक्स रेशियो नहीं है। आप उसको किसी भी प्रोपोर्शन में मिलाओगे तो उसी को हम मिक्सचर कहेंगे। जैसे देखो, सॉइल है, तो आप भी जानते हो कि कहीं का मिट्टी देखते हो बलुआही मिट्टी होता है, कहीं चिकनी मिट्टी होती है, कहीं ज्यादा ह्यूमस होता है, कहीं कम है। तो आप क्या कहोगे, वो क्या है? एक मिक्सचर है। एयर देखिए, कहीं ज्यादा जो है ना पॉल्यूशन होता है, कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा सूट होता है, कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा स्मोक रहता है, कहीं ज्यादा मॉइस्चर होता है, कहीं कम होता है। तो वो भी क्या हुआ? एयर हुआ। एलओआई, जब दो मेटल या नॉन मेटल को आप मिला के जो होमोजीनियस सब्सटेंस तैयार करते हैं, उसी को हम एलओआई कहते हैं। तो एलओआई भी एक मिक्सचर का एग्जाम्पल्स है। तो मिक्सचर में क्या होता है कि एलिमेंट या कंपाउंड को हम मिला के जब किसी भी एनी प्रोपोर्शन में मिला के जो सब्सटेंस तैयार करते हैं, उसी को हम मिक्सचर कहते हैं। क्लियर? तो मिक्सचर एक इम्प्योर सब्सटेंस है। क्यों इम्प्योर है? कंपाउंड प्योर था, क्यों? क्योंकि उसमें प्रोपोर्शनल रेशियो फिक्स होता है, प्रोपोर्शन फिक्स होता है। बट मिक्सचर इम्प्योर क्यों है? क्योंकि इसमें प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता। क्लियर ना? अब प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, ये कंपाउंड्स में आपको याद होगा कि कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या फिक्स था? क्यों था फिक्स? क्योंकि उसका प्रोपोर्शन फिक्स था। बट मिक्सचर का प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता, इसीलिए हम कहेंगे कि इसके कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते। अब कंपाउंड्स में हमने पढ़ा था कि कंपाउंड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप किसी भी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हो, उसके लिए हमको केमिकल प्रोसेस करना पड़ता। बट मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप फिजिकल प्रोसेस से, जैसे इवेपोरेशन करके, बॉइलिंग करके, क्रिस्टलाइजेशन करके, सब्लिमेशन करके, फिल्ट्रेशन करके हम उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद उसमें हमने ये भी पढ़ा था कंपाउंड्स के में कि जब कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है तो जनरली उसमें या तो एनर्जी रिलीज होता है या एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। लेकिन प्रायः ये देखा जाता है मिक्सचर के फॉर्मेशन में प्रायः न एनर्जी रिलीज होता है न एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। क्लियर? इट मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जब हम किसी भी चीज के कंस्टिट्यूएंट्स को नेकेड आई से देखते हैं तो वो हेट्रोजीनियस होता है। जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखता है वो होमोजीनियस होता है। क्लियर ना? तब एक क्वेश्चन और बनता है, आप हमेशा याद रखिएगा, जब प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स पढ़े तो अभी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर पढ़ा। अब एक क्वेश्चन आ जाए कि राइट द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, तो ऑलरेडी दोनों के प्रॉपर्टीज को आप टैबलेट कर दो, टेबल के फॉर्म में लेफ्ट राइट करके लिख दीजिए, तो ऑलरेडी कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर? तो हम प्रॉपर्टीज में देंगे, हैव नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यूरिंग फॉर्मेशन, नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, इट्स कंपोजिशन इज नॉट फिक्स्ड, ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन एनर्जी इज नॉट इवॉल्व, इट्स कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस लाइक इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, कोई भी फिजिकल प्रोसेस का दे सकते हैं हम। इट मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये मिक्सचर के प्रॉपर्टीज होंगे। अब हम मिक्सचर समझे, मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टीज होते हैं ये समझे। अब आएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर।
तो मिक्सचर का क्लासिफिकेशन करने के लिए दो बेसिस चूज किया जाता है। एक बेसिस होता है कि मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट्स के विजिबिलिटी बेसिस पर, और उसमें हम उसको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, एक मिक्सचर होमोजीनियस होगा और एक हेट्रोजीनियस होगा। अब आप एट रैंडमली आप जब कभी मिट्टी देखते हैं सॉइल, तो सॉइल में एयर भी ट्रैप होता है, वाटर भी ट्रैप रहता है, बट जब रैंडमली हम सॉइल को देखते हैं तो ना हमको उसमें एयर दिखता है, ना सॉइल दिखता है, सॉरी ना वाटर दिखता है। तो हम सॉइल को क्या कहेंगे कि सॉइल एक होमोजीनियस है, ठीक है। लेकिन कोई कोई सॉइल ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपको बालू भी दिखाई पड़े, ह्यूमस भी दिखाई पड़े, मिट्टी भी दिखाई पड़े, साथ साथ उसमें पानी भी दिखाई पड़े, तो वो उस केस में वो सॉइल हेट्रोजीनियस हो जाएगा। अब ब्लड ले लीजिए, आप जानते हो कि ब्लड एक इम्प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि उसके कंस्टिट्यूएंट्स फिक्स नहीं है, रेशियो कंपोजिशन फिक्स नहीं है। ब्लड जब आप देखते हो तो लाल दिखता है आपको, ना उसमें आप जानते हो कि उसमें प्लेटलेट है, WBC है, RBC है, बट क्या आपने कभी ब्लड में WBC, RBC, प्लेटलेट को नेकेड आई से देखा? नहीं। इसका मतलब ब्लड क्या है? एक इम्प्योर सब्सटेंस है। ब्लड एक मिक्सचर है, बट ब्लड क्या है? एक होमोजीनियस सब्सटेंस है। क्लियर? तो इस तरह से हम मिक्सचर को विजिबिलिटी बेसिस पर दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में हम उसके कंस्टिट्यूएंट्स को नेकेड आई से नहीं देखते हैं, जैसे एयर है, ब्लड है, मिल्क है। हेट्रोजीनियस में उसके कंस्टिट्यूएंट्स को हम नेकेड आई से देख सकते हैं, जैसे मिट्टी है, घर का पका हुआ सब्जी है, उसमें क्या क्या पड़ा है आपको नेकेड आई से दिखता है, इसलिए पके हुए सब्जी क्या एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्लियर? एक और इसका क्लासिफिकेशन बना है कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। जो मिक्सचर जो हम बनाते हैं, एक सॉलिड और सॉलिड मिक्सचर होता है, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर होता है, सॉलिड गैस मिक्सचर होता है, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर होता है, लिक्विड गैस मिक्सचर होता है और गैस गैस मिक्सचर होता है। कैसे? सॉलिड और सॉलिड मिक्सचर कैसे बनता है? आप जैसे गेहूं देखे होंगे, तो गेहूं जब तैयार होता है तो गेहूं में भूसा होता है, तो भूसा चाप जिसको कहते हैं हम, चाप क्या है? सॉलिड है, और ग्रेन जो है वो भी सॉलिड है। तो चाप और गेहूं का जो मिक्सचर है वो क्या एक सॉलिड और सॉलिड का एग्जाम्पल्स हो गया। क्लियर? सॉलिड और लिक्विड का अगर आप लोगे तो आयोडीन, तो आयोडीन एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, और इथेनॉल अल्कोहल ग्रुप का है, इथाइल अल्कोहल, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आयोडीन को जब हम इथेनॉल में या इथाइल अल्कोहल में मिलाते हैं तो एक मेडिसिन तैयार होता है जिसको हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहते हैं। और टिंक्चर ऑफ आयोडीन एक क्या मिक्सचर है जिसमें आयोडीन सॉलिड है, इथाइल अल्कोहल इथेनॉल क्या लिक्विड है, इसीलिए हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन को सॉलिड इन लिक्विड मिक्सचर का एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्लियर? फिर है सॉलिड और गैस मिक्सचर। अब आप देखिए कि मिट्टी जहां है, हम जानते हैं कि मिट्टी में एयर ट्रैप्ड होता है, तो सॉइल क्या है? सॉलिड, और एयर क्या है? गैस। तो वो भी एक मिक्सचर हो गया, एयर ट्रैप्ड इन सॉइल, या कार्बन का सूट होता है एयर में, तो वो भी हो गया सॉलिड इन गैस का मिक्सचर। कार्बन का सूट का मतलब कोई चीज जलाते हैं तो उसके फाइन पार्टिकल जो है वो एयर में उड़ते हैं, वो मिल जाते हैं, तो उसी को हम सूट कहते हैं। फिर लिक्विड और लिक्विड मिक्सचर। एक चीज यहां ध्यान रखना है कि लिक्विड और लिक्विड मिक्सचर में दो तरह का बनता है, मिक्सेबल और इमिक्सेबल। अगर दोनों लिक्विड आपस में मिल जाए तो उसको हम मिक्सेबल लिक्विड कहेंगे, नहीं मिले तो इमिक्सेबल। जैसे तेल और पानी को मिलाओ, वाटर और ऑयल कभी मिक्स नहीं होता, लेकिन वो मिक्सचर है बट इमिक्सेबल होगा, इमिक्सेबल लिक्विड्स कहेंगे उसको। वहीं अगर हम इथाइल अल्कोहल, कोई अल्कोहल और वाटर ले लेंगे तो दोनों मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, मतलब वो भी एक मिक्सचर ही बना, बट वहां उसको हम मिक्सेबल कहेंगे। ठीक है? फिर है लिक्विड और गैस का। जैसे मॉइस्चर आप जानते हैं कि एयर में जो मॉइस्चर होता है वो लिक्विड और गैस का एग्जाम्पल्स हो गया। ठीक है? अब गैस और गैस का मिक्सचर है। एयर में क्या आप भी जानते हो, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन ये जो गैस जो होते हैं डिफरेंट गैस जिसके हम कंपोजिशन पढ़ते हैं, क्या तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20%, ये डरने की बात है, लेकिन टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस
उसका कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज होता रहता है, मतलब उसका रेशियो फिक्स नहीं है। इसीलिए ऑल गैस को जो मिक्सचर करते हैं, अगर वो एक कंबाइंड रेशियो में, डिफरेंट रेशियो में मिल गया तो वो कंपाउंड बनेगा, एनी रेशियो में बनेगा तो वो एक मिक्सचर होगा। तो इस तरह से आप इसको देख लेंगे, फिर हम अगली वीडियो में फिर आपको अगला इसके लेके आएंगे। थैंक यू।